9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर, मोहिर पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे जारी, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें, 6 अफराद जाम बहक हो चुके। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोला। ईरानी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद को गिरफ्तार किया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां हुई। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल गिरावट का शिकार है। ईरानी रियाल की गिरावट से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है और फौरी कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली लारिजानी कहते हैं कि ईरान के एहतजाजी मामले में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। ईरान में गुज़िश्ता कई रोज से महंगाई और करेंसी की कदर गिरने के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। झड़पों में 6 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। कराची में लांडी हॉस्पिटल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से खातून जा बहक। खातून की शनाख्त 26 साल बुशरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। कोमल नामी तालिबा की हलाकत रवां साल दौरान लूट मार कत्ल की पहली वारदात। एसपी कोरंगी के मुताबिक मामला पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का नतीजा निकला। तालिबा को पुलिस या डाकू की गोली लगी। तहकीकात के लिए डीएसपी की सरबराही में टीम बना दी गई है। धुंध के बायस हद निगाह में कमी। लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना और लाहौर से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, फैसलाबाद से मुल्तान, अब्दुल हकीम से मुल्तान और खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। गलियात, नथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी हुई। मालम जब्बा, 14, कालाम और मरी में 4-4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -5, ज़ियारत मरी में -3 रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में बादलों का बसेरा, यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। साल 2026 का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जुमान चपारकों के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद इस बार 7% बड़ा और 10% रोशन दिखाई देगा। ये सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। अगला सुपर मून नवंबर 2026 में होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड्स कायम होने का सिलसिला जारी। 1,79,000 की हद भी अबूर। 100 इंडेक्स 2,679 पॉइंट्स इजाफे से 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 11 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 5,700 रुपए इजाफे से 4,60,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,887 रुपए इजाफे से 3,94,600 रुपए का हो गया। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। दिसंबर में एफबीआर की टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एफबीआर फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर एफबीआर की कारकर्दगी को सराहा। टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर दिया। वजीर खजाना को ब्रीफिंग में बताया गया कि दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ है। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली है। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ात के मुताबिक 6 माह में बरामदात में 8.7% कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल की पहली शशमाही में बरामदात 15 अरब 18 करोड़ डॉलर से जायद, जबकि दरामदात 34 अरब 38 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड की गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.67% की कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.41% पर आ गई है। एक हफ्ते में 12 अशिया महंगी, 13 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। चिकन की फी किलो कीमत में 10 रुपए 8 पैसे का इजाफा। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 41 रुपए से जायद महंगा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी के स्टॉक और कीमतों पर इजलास हुआ। इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी और स्टॉक की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म की गन्ने के काश्तकारों को मुनसिफाना कीमत देने की हिदायत। चीनी के मार्केट हालात और काश्तकारों के मफाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का भी इजलास हुआ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दे रही है। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। शुबा आईटी में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। कहा कि ज़माना तालिब इल्मी में हमें कंप्यूटर दस्तियाब नहीं थे। पिछली दहाइयों में बहुत सी अक़वाम आगे निकल चुकी हैं। पाकिस्तान का सरमाया हमारे नौजवान है। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम न रहे। हमारे नौजवान बहुत काबिल हैं, उनमें कमाल का हुनर मौजूद है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। आज कराची के हालात माजी से बहुत मुख्तलिफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सिंध रेंजर्स ने सरहद पर बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। साल 2025 सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी का साल करार। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। BBC और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल्स की भरपूर पसीराई की गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे भर में 1.5 लाख लोगों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी। सूबे भर में 30,000 से ज्यादा जदीद मशीनरी सफाई ऑपरेशन में मसरूफ और सफाई वर्कर्स के लिए फेशियल अटेंडेंस और गाड़ियों की 24 घंटे ऑनलाइन ट्रैकिंग मुतारिफ। साल 2025 में पंजाब भर से 11 मिलियन टन से ज्यादा कूड़ा ठिकाने लगाया गया। बलूचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी। नए साल की शुरुआत में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने एक्स पर पैगाम में कहा, पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन और तालिबात की रोज़मर्रा आमद व रफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। आइंदा मरहले में पिंक बस सर्विस का दायरा दीगर अजला तक फैलाया जाएगा।
विफाक ने जिम्मा अजला के लिए 700 अरब रुपए के बकाया जात ताहार अदा नहीं किए। विफाक हमारे बकाया जात दे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मरकज से मिलने वाला पैसा जिम्मा अजला में खर्च किया जाएगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल मेरी हुकूमत के लिए चैलेंज है। करप्शन के हवाले से मेरी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर्स पर तवज्जो दे रहे हैं, अपने 100 रोज की कारकर्दगी सामने लाऊंगा। ये तरक्याती कामों और अवामी मसाइल को हल करने का साल है। तरक्याती मनसूबों के जरिए शहर की आमद और रफ्त को आसान बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले यूनिवर्सिटी रोड की वजह से शहरी परेशान हैं। बलोच एक्सप्रेस वे कॉरिडोर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने मंशूर के तहत चल रही है। आवाम की एक एक पाई शहर पर खर्च की जा रही है। हर मनसूबा शहरियों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे की तमाम शर्तों पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के तहत 38 नुकात पर 98% अमल दरामद कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत ने अवामी मुफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का ताइवान से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का याद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि पाकिस्तान चीन को अपना आहिनी दोस्त और हर मौसम का तस्वीराती शिराकतदार समझता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और ताइवान को चीन का अटूट अंग तस्वुर करता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी इस उसूल की पासदारी जारी रखेगा।